स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक टुडे में बात करने वाले हैं रुद्र अभिषेक की, कि किस तरह से पावन सावन के महीने में रुद्र अभिषेक की महिमा क्या होगी, किस प्रकार के शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करना चाहिए, किस पदार्थ से अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है, सब कुछ जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, जब आप शिवलिंग पर कोई वस्तु अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, शहद, चंदन, सुगंध, तो ये अभिषेक नहीं होता, ये केवल अर्पण है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं रोज भगवान शिव का दूध से अभिषेक करता हूं। वो अभिषेक नहीं है, वो केवल अर्पण है। जब विशेष मंत्रों के साथ वस्तुएं अर्पित की जाती हैं तो उसे हम अभिषेक कहते हैं। इसलिए सामान्यतः जो हम करते हैं वो शिवलिंग पर वस्तुओं का अर्पण है। जब ये मंत्रों के साथ किया जाएगा तब हम इसको अभिषेक कहेंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 17 जुलाई 2022 यानी रविवार का पंचांग। दिनांक 17 जुलाई 2022, दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह के 10:49 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर के 1:25 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो बात हो गई रविवार के पंचांग की और पंडित जी से हमने गुड लक मंत्र भी जान लिया। अब हम बात करने वाले हैं रुद्र अभिषेक की। तो क्या है रुद्र अभिषेक और क्या है इसकी महिमा? सबसे पहले ये जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान शिव को ही रुद्र भी कहते हैं और शिव भी कहते हैं। रुद्र जो है वो भगवान शिव का प्रचंड स्वरूप है। भगवान शिव संहारक हैं सृष्टि के, और संहार जब करते हैं तो उन्हें रुद्र कहा जाता है। भगवान शिव की कृपा से समस्त ग्रह बाधाओं का, समस्त समस्याओं का नाश हो जाता है। अगर भगवान शिव की कृपा मिल जाए तो जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित की जाती हैं। इस तरीके को रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्र का अभिषेक यानी भगवान शिव का अभिषेक। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है और मंत्रों का विशेष तरीके से उच्चारण किया जाता है और अलग अलग चीजें शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं। इसको हम रुद्राभिषेक कहते हैं। सावन के महीने में चूंकि ये भगवान शिव का ही महीना है, इसलिए इस महीने में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। इससे जल्दी से जल्दी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा रुद्राभिषेक करने से कष्ट की स्थिति में भी सुधार होता है और ग्रहों की पीड़ा भी दूर होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई दैहिक कष्ट है, कोई ग्रहों की पीड़ा है, तो ऐसी स्थिति में रुद्राभिषेक करना बहुत फायदेमंद होता है। खास तौर से अगर किसी मारक ग्रह की दशा चल रही हो, जीने मरने का संकट पैदा हो गया हो, तो उस स्थिति में अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो ग्रहों की बाधा से, ग्रहों की पीड़ा से आपको छुटकारा मिल जाता है।
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से रविवार का मेष, वृषभ और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। रुके हुए काम भी इस समय आपके पूरे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर हो तो किसी निर्धन को धन का दान करेंगे, दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में कोई नई शुरुआत इस समय हो सकती है और हो सकता है कोई गाड़ी खरीदें, वाहन का लाभ भी आपको हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको आपके करियर में सफलता भी मिलेगी। खाने की वस्तु का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल कि रविवार का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। आप हमें ढेरों सवाल भेजते हैं, मगर एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर कोई समस्या है जिसका आप समाधान ढूंढ रहे हो और पंडित जी से समाधान जानना चाहते हो तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है और इनकी समस्या का समाधान क्या बता रहे हैं पंडित जी। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो चैतन्य भटनागर जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1988। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि अभी भी ये नौकरी में हैं, आगे व्यवसाय करना चाहते हैं। क्या आगे व्यवसाय करना ठीक होगा और कौन सा व्यवसाय इनको करना चाहिए? चैतन्य जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है जुलाई 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि बिल्कुल आप व्यवसाय कर सकते हैं और भविष्य में आपको व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन आपके व्यवसाय करने का समय होगा मार्च 2024 के बाद। खाने पीने का व्यवसाय, कंसल्टेंसी का व्यवसाय, कपड़ों का व्यवसाय, कंस्ट्रक्शन का, निर्माण और जमीन से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करना आप चाहते हैं तो इस तरह का व्यवसाय आप कर सकते हैं। अभी जो आपका वक्त चल रहा है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और इस समय आप करियर के मामले में कोई रिस्क भी मत लीजिएगा। अभी कम से कम मार्च 2024 तक नौकरी करना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आपका करियर बेहतर हो जाए और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद या रात के समय में ओम शं शनैश्चराय नमः
इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और हम बात कर रहे हैं रुद्र अभिषेक की। तो जानते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार के शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक हमें करना चाहिए ताकि उसका हमें भरपूर लाभ मिल सके। देखिए, रुद्राभिषेक होता है किसी जागृत शिवलिंग पर या पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की जाती है। तो किस प्रकार के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए? देखिए, मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना काफी उत्तम होता है, काफी अच्छा होता है, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो निश्चित मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी अभिषेक किया जा सकता है। नदी की मिट्टी से शिवलिंग बना करके उसका भी अभिषेक होता है। घर से ज्यादा मंदिर में अभिषेक फलदायी होता है, मंदिर से ज्यादा नदी के किनारे अभिषेक फलदायी होता है, और नदी के किनारे से ज्यादा पर्वतों पर अभिषेक फलदायी होता है। अगर शिवलिंग उपलब्ध नहीं है, मिट्टी का शिवलिंग भी नहीं बना सकते, तो अंगूठे को, अपने थंब को शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और उसका पूजन भी आप कर सकते हैं। देखिए, शिवलिंग के साथ एक बात समझिए कि शिवलिंग चेतना का प्रतीक है और वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। भगवान शिव शिवलिंग में साकार नहीं माने जाते। शिवलिंग का जो स्वरूप है वो प्रकाश की ज्योति का स्वरूप है, वो निराकार स्वरूप है। तो अगर आपके पास घर में कोई शिवलिंग है, आप उस पर अभिषेक करें, मंदिर में करें, नदी के किनारे करें, पर्वतों पर करें, जहां भी आपको उत्तम जगह मिले वहां पर आप अभिषेक कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि शिवलिंग अगर खंडित भी हो गया है तो भी शिवलिंग का अभिषेक किया जा सकता है, यानी खंडित होने पर भी शिवलिंग की पूजा होती है। दुनिया में एकमात्र ऐसी आकृति है या एकमात्र ऐसी चेतना है जो कभी खंडित नहीं होती है। तो शिवलिंग ही एक ऐसी एकमात्र आकृति है जो कभी खंडित नहीं होती। जानते हैं पंडित जी से कि किस पदार्थ से अगर हम अभिषेक करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है? बिल्कुल, देखिए, शिवलिंग पर अलग अलग पदार्थ अर्पित किए जाते हैं मंत्रों के साथ, और अलग अलग पदार्थ अर्पित करने से अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे अगर आप घी की, गाय के दूध से बने हुए घी की धारा से अभिषेक करते हैं तो इससे वंश का विस्तार होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती है। इक्षु रस से, यानी गन्ने के रस से अगर अभिषेक किया जाए तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर आपके जीवन में कोई बुरा योग है या आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है तो वो दुर्योग नष्ट होता है। अगर शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करते हैं तो व्यक्ति विद्वान होता है, व्यक्ति ज्ञानवान होता है। दूध गाय का ही होना जरूरी है। अगर आप शहद से अभिषेक करते हैं शिव जी का तो पुरानी से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अगर अभिषेक करते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होती हैं। जब स्वास्थ्य बहुत खराब हो या मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बन गया हो तो शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे आयु की रक्षा होती है और बीमारियों में सुधार होता है। शक्कर मिले हुए जल से अगर अभिषेक किया जाए तो संतान की प्राप्ति आसान होती है, यानी जल में थोड़ा सा शक्कर मिला करके अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो संतान की प्राप्ति सरलता से हो पाएगी। अगर आप भस्म से अभिषेक करें, यानी गोबर का जो कंडा होता है, उपला होता है, उसको जला करके उसकी राख निकाल लें और इस राख से, इस भस्म से अगर अभिषेक करें तो इससे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है।
सरसों के तेल से भी भगवान शिव का अभिषेक होता है, लेकिन याद रखिए ये मारण प्रयोग है। सामान्यतः ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक जीवन में जीने मरने का प्रश्न ना हो तब तक ये अभिषेक मत करिएगा। ये तंत्र का बहुत बड़ा प्रयोग है, सामान्य स्थितियों में नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम होता है कि आप मंत्रों के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करें। देखिए, भगवान शिव की सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ जो पूजा होती है वो जल से होती है। तो अगर आप जल अर्पित करते हैं, नियमित रूप से भगवान शिव को मंत्रों के साथ अर्पित करते हैं, तो इससे आप कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। क्योंकि मुख्यतः जो शास्त्र कहता है और जो शैव तंत्र कहता है, भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए रविवार का कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, बेवजह की चिंता आपके मन में दिखाई दे रही है। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। प्रेम संबंधों का ध्यान रखें क्योंकि रिश्तों में थोड़ी मुश्किल दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। दिन में सफलताएं ज्यादा मिलेंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से आपको बचाव करना चाहिए। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो 17 जुलाई रविवार का कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल पंडित जी ने बताया। वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। जी, अगला जो प्रश्न है वो श्रद्धा अवस्थी जी ने हमें लिखा है। मुरादाबाद से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1994। जन्म का समय है शाम को 4:45। जन्म स्थान है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि प्राइवेट नौकरी कर रही हूं, अच्छी नौकरी कब मिलेगी, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। श्रद्धा, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा सूर्य की है और अंतरदशा राहु की चल रही है जनवरी 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपको बैंक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में बढ़िया नौकरी मिलेगी और ये नौकरी इसी साल के अंत में मिलेगी, लगभग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और नौकरी के लिए आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपका विवाह वर्ष 2023 में होगा
जनवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच में ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होने की संभावना बनती है। देखो, वैसे कुंडली आपकी मांगलिक नहीं है, लेकिन शुक्र की स्थिति चूंकि कुंडली में अच्छी नहीं है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कुंडली मिला करके विवाह करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रुद्र अभिषेक की, तो जानते हैं पंडित जी से कि कब रुद्र अभिषेक करना पंडित जी उत्तम होता है और अनुकूल होता है। बिल्कुल, देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया आपने तब रुद्राभिषेक कर लिया। भगवान शिव की पूजा है और शिव इस सृष्टि के चक्र नाभि के केंद्र हैं। सृष्टि के केंद्र वही हैं, क्योंकि प्रलय वही है, संहार वही है। तो भगवान शिव की पूजा वैसे तो बड़ी सरल है, लेकिन थोड़े से रुद्राभिषेक के लिए नियम समझने चाहिए। कब अनुकूल होता है? देखिए, रुद्राभिषेक के लिए भगवान शिव की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। तिथियों के हिसाब से हम ये जानते हैं कि आज भगवान शिव स्मशान में होंगे, आज भगवान शिव समाधि में होंगे, आज भगवान शिव आनंद में होंगे, आज भगवान शिव देवताओं की सभा में होंगे। ये देखा जाता है चंद्रमा की पोजीशन के आधार पर। बिना शिव जी का निवास देखे हुए कभी भी रुद्राभिषेक न करें, नहीं तो इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास देखना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात जानिए, जब आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं, तब आपको भगवान शिव का निवास देखना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल भक्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं, केवल श्रद्धा के लिए अभिषेक कर रहे हैं, कोई मनोकामना नहीं है, तब आप कभी भी कहीं भी कैसे भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कामना है कि विवाह हो जाए, आयु की रक्षा हो, संतान की प्राप्ति हो, वंश का विस्तार हो, शत्रुओं पर विजय हो, अगर कोई मनोकामना है आपकी, तो आपको भगवान शिव का निवास देखना पड़ेगा। जैसा उनका निवास मंगलकारी होगा, जब उनका निवास जब शुभ होगा, तब आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो कब रुद्राभिषेक करना उत्तम होगा, पंडित जी से हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 17 जुलाई रविवार का तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होता जाएगा। काम में आपको सफलता मिलती जाएगी। धन की स्थिति में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करिए। किसी भी काम में जल्दबाजी मत करिए और वाहन सावधानी से चलाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। काम टालने से आपको बचाव करना चाहिए। इस समय कोई शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा।
शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और दर्शक का सवाल लेने का। बता दें आपको, प्रोग्राम में आगे हम आपको महाउपाय भी बताने वाले हैं और किसी खास एक राशि के बारे में भी पंडित जी खास बातें बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। जी, अगला जो प्रश्न है वो अनीता जी ने हमें लिखा है, बुलंदशहर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जून 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह के 9 बजे और जन्म का स्थान है बुलंदशहर। ये कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। हालांकि शादी को लगभग 6 साल हो गए हैं, लेकिन दिक्कत समाप्त नहीं हो रही है। शादी क्या चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, और अगर चल पाएगी तो वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए क्या करें? देखिए अनीता जी, आपकी कुंडली में जो मंगल की पोजीशन है, जो शनि की पोजीशन है, वो ये कहती है कि वैवाहिक जीवन के गड़बड़ी के लिए केवल आपके पति जिम्मेदार नहीं हैं। आपको क्रोध बहुत आता है, छोटी छोटी बात पर आप तनाव पाल लेती हैं, जिस वजह से मामला गंभीर हो जाता है। पति की तरफ से भी समस्या है, लेकिन आपकी तरफ से भी एग्रेसिव पार्ट बहुत है, तनाव का हिस्सा बहुत है। थोड़ी शांति अगर बनाए रखें तो चीज़ें बेहतर होंगी। वैसे मार्च 2023 के बाद से आपका वैवाहिक जीवन आने वाले समय में बेहतर होगा। क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? नियमित रूप से सूर्य भगवान को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। जहां तक संभव हो अनीता जी, काले रंग के जूते, काले रंग का पर्स, काले रंग के कपड़े, ब्लैक कलर से आप थोड़ा परहेज करिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, आप हमें बताइए कि शिवजी का निवास कब मंगलकारी होता है? बिल्कुल, देखिए रुद्राभिषेक में जैसा आपको बताया कि हमें यह समझना होगा कि कब शिव जी का निवास मंगलकारी है और कब हम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। देखिए, हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या के दिन भगवान शिव मां गौरी के साथ रहते हैं। इस दिन आप रुद्राभिषेक आंख मूंद करके कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी, शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं। इस दिन भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को, शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भगवान शिव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। इस दिन भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है, जिसमें आप सकाम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। यानी अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए आप रुद्राभिषेक का आयोजन कर सकते हैं। 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति भगवान शिव माता पार्वती के साथ होते हैं, मंगलकारी समय है। भगवान शिव कैलाश पर होते हैं, मंगलकारी समय होता है। और भगवान शिव नंदी पर सवार होकर विश्व का भ्रमण करते हैं, ये भी मंगलकारी समय होता है। इसमें आप भगवान शिव के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। जी पंडित जी, आप हमें बताएं कि कब शिव जी का निवास जो है वो अनिष्टकारी होता है? जब भगवान शिव का निवास अनिष्टकारी होता है, उस समय में मनोकामना पूर्ति के लिए आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। कब होता है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा में भगवान शिव स्मशान में समाधि में रहते हैं और समाधि से जगाने के परिणाम कामदेव भुगत चुके हैं। ऐसा करने का साहस मत करिएगा। इन दिनों में रुद्राभिषेक मत करिएगा। कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी को महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। यहां पर भी रुद्राभिषेक नहीं हो सकता। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भगवान नटराज स्वरूप में क्रीड़ा में रहते हैं। उस समय भी रुद्राभिषेक ना करें। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में भगवान शिव रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। देखिए, एक फर्क समझ लीजिए। आपको शिव जी का निवास देखना तब जरूरी है जब आप किसी मनोकामना के लिए अभिषेक करने जा रहे हैं। अगर सकाम अभिषेक है, किसी मनोकामना का अभिषेक है, तो आपको भगवान शिव का निवास देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सकाम अभिषेक नहीं है, केवल आप भक्ति के लिए, उनकी कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, कोई मनोकामना नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी समय अभिषेक कर सकते हैं। तब आपको शिव जी का निवास देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 17 जुलाई रविवार का मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का भाग्यफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहने वाली है। पैसे रुपए की मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। पारिवारिक समस्याएं भी आपकी हल होंगी। लेकिन जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपके बेवजह का तनाव हो सकता है। रिश्तों में समस्याएं दिख रही हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और इस समय एक ही काम करिए, शांति और धैर्य बनाए रखिए। यह समय बीत जाएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और हम एक और दर्शक का आप सवाल लेने वाले हैं। इससे पहले कि हम जाने कि पंडित जी ने किस सवाल का चयन किया है, आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आप चाहें तो आप हमें मेल भेज सकते हैं, अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि पंडित जी आपके सवाल का जवाब ज़रूर दें। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक के सवाल का चयन किया है पंडित जी ने। अंतिम जो प्रश्न है आज का, वो अक्षत रस्तोगी जी ने हमें लिखा है। अक्षत हमें हैदराबाद से सवाल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है
24 फरवरी 1994 1994। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखते हैं हैदराबाद से। ये कह रहे हैं कि नौकरी में बहुत समय से परिवर्तन करना चाह रहा हूं, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। नौकरी में परिवर्तन कब होगा? दूसरा प्रश्न है, स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहते हैं लेकिन परिवार वालों की सहमति नहीं मिल पा रही है, तो क्या स्वयं की इच्छा से विवाह होगा? और भविष्य में विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं, तो कब जाकर के विदेश में बस पाएंगे? देखिए, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आपके ये है कि आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए जो भी प्रयास करना चाहते हैं, वो प्रयास आप जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2023 के बीच में करिएगा। नौकरी आपकी बेहतर तरीके से बदल जाएगी और उसमें सफलता भी आपको बढ़िया मिलेगी। विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से ही होगा 2023 में, और घर वालों की सहमति आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी कम से कम अप्रैल 2023 तक शांति बनाए रखिए। धीरे धीरे घर वालों को समझाइए, वहां से सहमति आपको अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा। तीसरी बात यह है कि इस कुंडली में विदेश जाने की और विदेश में सेटलमेंट की संभावनाएं जरूर बनती हैं, और वो संभावनाएं वर्ष 2024 के अंत में दिख रही हैं। मुश्किल क्या है? छोटी छोटी बातों पर तनाव पालने की आदत है, दिमाग गर्म है, गुस्सा बहुत आता है, इस वजह से रिश्ते चल नहीं पाते, चीजें बिगड़ जाती हैं। क्या उपाय करें? एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के पहने। दूसरा, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपके जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि रुद्र अभिषेक के लिए तिथियों का विचार कब नहीं किया जाता? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जब हमें ये देखने की जरूरत नहीं होती कि भगवान शिव का निवास कहाँ है, भगवान शिव के अभिषेक के लिए तिथियां कौन सी हैं। कब ये विचार नहीं करेंगे? शिवरात्रि का दिन हो, प्रदोष हो और सावन के सोमवार हो, तो इसमें आपको तिथियों का विचार नहीं करना है। सिद्ध पीठ में या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव जी के निवास का विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। सावन के सोमवार इस मामले में बड़े कीमती माने जाते हैं, और सावन का पावन महीना चल रहा है, तो मैं कहूंगा यही कि जब भी जिसको भी मौका मिले, सावन में रुद्राभिषेक भगवान शिव का जरूर करा लें, ताकि अगले 1 वर्ष तक स्वास्थ्य की या जीवन की कोई भी मुश्किलें आपको परेशान ना करें। जो सिद्ध पीठ होते हैं या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र होते हैं, ये स्थान और समय सदैव मंगलकारी होता है। वहां पर आप रुद्राभिषेक कभी भी करवा सकते हैं, उसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। पंडित जी, हमें बताइए कि जिनका जन्मदिन ही 17 जुलाई को है, उनका आने वाला साल कैसा है? जिन लोगों का जन्मदिन 17 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। धन और संपत्ति की बाधाएं आपकी दूर होंगी। स्थान परिवर्तन के योग भी इस साल में आपके लिए बन रहे हैं। तो मोटे तौर से ये साल परिवर्तन दिखा रहा है। ज्यादातर परिवर्तन आपके लिए लाभकारी हैं। पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का पूरे साल भर आप नियमित रूप से जप करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब जानते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में कि क्या जो ग्रह खराब हैं, उससे संबंधित वस्तुओं को खाना नहीं चाहिए।
बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारा बृहस्पति खराब है, तुम केला मत खाओ, तुम्हारा बुध खराब है, तुम हरी सब्जियां मत खाओ। यानी जो ग्रह कुंडली में खराब है, लोग कहते हैं कि उससे संबंधित चीजों को नहीं खाना चाहिए। कितना सच है इसके पीछे? देखिए, जो ग्रह कुंडली में खराब है उसकी वस्तुओं की तरफ वैसे भी आकर्षण नहीं होता। अगर आपका मंगल चौपट है तो आप तीखा नहीं खाएंगे, मंगल प्रभाव डालेगा तो आप तीखा खाएंगे। वैसे तो जो ग्रह खराब होता है आदमी उसकी वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस ग्रह की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग किया जाए तो नुकसान हो सकता है। जैसे मान लिया आपका मंगल खराब है और आप तीखा बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको पेट की, आंतों की, पाइल्स की समस्या परेशान कर सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर असर डाल देगा। लेकिन एक बात समझिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कि संतुलित मात्रा में और सोच समझकर कोई भी वस्तु खाई जा सकती है। कोई भी वस्तु का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नॉनवेज खाने लगिए कि पंडित जी ने कहा था। संतुलित मात्रा में सोच समझकर बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो बुद्धि खुद ही मना कर देगी कि नॉनवेज मत खाओ। इसलिए सोच समझकर संतुलित मात्रा में आप कोई भी चीज खा सकते हैं। और कोई भी वस्तु खाने के पहले हमारी परंपरा तो ये कहती ही है ना कि हम भगवान को समर्पित करते हैं, तो भगवान को समर्पित करने के बाद वस्तु वैसे भी प्रसाद हो जाएगी और प्रसाद से आपको नुकसान नहीं हो सकता। जी पंडित जी, और बताइए 17 जुलाई रविवार का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 जुलाई 2022 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए। इससे आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 17 जुलाई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अक्सर हम अपने प्रोग्राम के अंत में किसी एक खास राशि के बारे में बात करते हैं। पंडित जी आपको कुछ खास बातें उस राशि के बारे में बताते हैं, तो जानते हैं पंडित जी से कि कौन सी राशि का चयन किया है उन्होंने। आजकल हम अलग अलग राशियों के कमजोरी पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है कुंभ, यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बड़े कंफ्यूज होते हैं, दुविधा होती है और बड़े आलसी भी होते हैं। कुंभ राशि के अंदर आलस्य बहुत होता है और अक्सर ये काम टालने की वजह से, आलस्य की वजह से असफल भी हो जाते हैं। इनको नियमित रूप से भगवान शिव की या अपने गुरु की उपासना करनी चाहिए, तभी इनका जीवन ज्यादा बेहतर हो सकता है। और चलते चलते पंडित जी से आज का महाउपाय भी जानते हैं। अगर संतान के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हो, तो क्या करेंगे? महीने में प्रदोष का व्रत अवश्य रखिएगा। महीने की त्रयोदशी तिथि जो है उसको प्रदोष कहते हैं। भगवान शिव का व्रत होता है, प्रदोष का व्रत रखिए, शिव जी की पूजा करिए। ये तो आप करेंगे ही महीने महीने में। इसके अलावा सुबह और शाम ओम नमः शिवाय का अपनी संतान के लिए जप करिए और बच्चे के नाम से हर महीने में या ढेर सारा जब भी आपको मौका मिले बरगद के पौधे लगवा दीजिए। ऐसा करने से संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महाउपाय भी, और इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT, कैनिकल न्यूज़ टुडे।